हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों महासागर एवं सागर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी को दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं MCQ के रूप में। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। दोस्तों वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको GK GS से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सभी का वीडियो मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो है दोस्तों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों महासागर से जानते हैं दोस्तों महासागर आपका प्रशांत महासागर जो दोस्तों यह मैप में भी आप देख सकते हैं। यह दोस्तों बहुत बड़ा महासागर है, यानी सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। आपको मैप में भी यह दिख सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा? सबसे छोटा महासागर जो है दोस्तों वह है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है दोस्तों सबसे छोटा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता जो है दोस्तों परवाल भित्ति है? परवाल भित्ति जो है दोस्तों किस महासागर की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। दोस्तों यह आप पिक्चर में परवाल भित्ति को देख सकते हैं। दोस्तों यह जो है अक्सर चूना का बना होता है परवाल भित्ति। चलिए दोस्तों आइए परवाल भित्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। परवाल भित्ति जिसे दोस्तों मूंगा भी कहा जाता है या कोरल इंग्लिश में इसे कहा जाता है, यह दोस्तों चूना प्रधान जीव है। यह एक अकशेरुकी प्राणी होता है। परवाल के बेलनाकार रूप के कारण इसे पॉलिप भी कहा जाता है। परवाल चूने यानी कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 का स्राव करता है। चलिए आगे देखते, तथा चूने द्वारा अपने ही बाहरी कवच का निर्माण करता है जिसे कोरलाइट कहते हैं। कोरलाइट कहा जाता है। परवाल जो है दोस्तों समुद्र में कम गहराई में पाए जाते हैं। ये बृहद स्तर पर सघन कॉलोनी बनाकर रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागर में कौन शामिल नहीं है? विश्व के जो दोस्तों 4 सबसे बड़े महासागर में जो है कौन शामिल नहीं है वो आपको बताना है। दोस्तों प्रशांत महासागर दोस्तों है, अटलांटिक महासागर ये भी सही, हिंद महासागर ये भी सही दोस्तों, भूमध्य सागर यह दोस्तों सागर है न कि महासागर। दोस्तों आगे मैं सागर से संबंधित भी सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो दोस्तों आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। मेरियाना ट्रेंच डैश महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। इसकी जो गहराई है दोस्तों 11,022 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पिक्चर में आप देख सकते हैं मेरियाना गर्त, यह काफ़ी गहरा है, यानी दोस्तों यह सबसे गहरा है महासागर में। दोस्तों सबसे गहरा है पृथ्वी पर। सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है दोस्तों? मेरियाना गर्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का जो सही अवरोही क्रम, यानी दोस्तों घटते क्रम आपको बताना है, यानी सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा तक दोस्तों आपको क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर जो है दोस्तों प्रशांत महासागर है। दूसरा दोस्तों अटलांटिक महासागर है, ये सही है दोस्तों। तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरों की सर्वाधिक गहराई जो दोस्तों मीटर में है दोस्तों 11,033 मीटर। कितना है दोस्तों? 11,033 मीटर। कहीं कहीं पे दोस्तों 11,022 मीटर भी दिया जाता है। यह दोस्तों मेरियाना गर्त की गहराई है, उसे ही महासागर की दोस्तों सर्वाधिक गहराई कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर की दोस्तों औसत गहराई कितनी होती है? यानी दोस्तों अगर औसत गहराई 3800 मीटर हो तो वह महासागर की श्रेणी में काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका या उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो दोस्तों, यहाँ पे आप मैप में हिंद महासागर को आप देख सकते हैं दोस्तों, और उत्तरी अमेरिका यहाँ, हिंद महासागर जो दोस्तों यह यहीं तक है। इसके बाद अटलांटिक महासागर आ जाता है। यह अटलांटिक महासागर दोस्तों एस आकार का होता है, जो उत्तरी अमेरिका को टच करता है। इसीलिए आप मैप में अच्छे तरह से देख सकते हैं दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसीलिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? दोस्तों एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित यानी रुका हुआ जो है कौन सा महासागर है उत्तर में, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। आप दोस्तों इसे मैप में देख चुके हैं दोस्तों कि एशिया, अब हिंद महासागर के जो दोस्तों उत्तर में जो दोस्तों एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर एशिया तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका द्वारा महाद्वीप को स्पर्श करती है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप मैप में इसे भी देख सकते हैं। प्रशांत महासागर दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों। यह एक और एशिया को और दूसरी ओर जो दोस्तों उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करते दोस्तों। यह जो है मैप गोल आकार में अगर होता तो यह दोनों सट जाता आपस में। अगर गोल मैप में देखिएगा तो यह आपको क्लियर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो दोस्तों मैप में आप देख चुके हैं कि इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति जो है दोस्तों किस महासागर में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रशांत महासागर। यहाँ पे दोस्तों रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं, यह दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है दोस्तों प्यूर्टोरिको गर्त है या ट्रेंच है। कौन है दोस्तों? प्यूर्टोरिको ट्रेंच, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेथिस सागर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? बरमूडा त्रिभुज या ट्रायंगल जो दोस्तों यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % भाग जो है दोस्तों घेरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 70%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा सागर जो है दोस्तों महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। चलिए एक और अरब सागर दोस्तों, ये तो नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सारगैसो सागर। दोस्तों सारगैसो सागर जो दोस्तों यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। दोस्तों अटलांटिक महासागर का जो आकार होता है वह एस के जैसा होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से महासागर का जो आकार होता है वह एस के जैसा होता है, अंग्रेजी अक्षर एस आकार के जैसा होता है, तो वह अटलांटिक महासागर है।
चलिए अगला क्वेश्चन, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर जो है दोस्तों वह किसके मध्य स्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और दोस्तों यह है न्यूजीलैंड। दोस्तों यह दोनों द्वीप पर बसा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो दोस्तों यह जो है बीच में तस्मान सागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मैप से, दोस्तों मैप के द्वारा मैं इसीलिए बता रहा हूँ, पिक्चर के द्वारा, क्योंकि आपको अच्छे से मैप समझ में आए, ताकि आप क्वेश्चन दोस्तों भूले नहीं, ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में बना रहे। इसीलिए दोस्तों आपको मैं फोटो से बता रहा हूँ, ताकि दोस्तों, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों घबराइएगा नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीप को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर दोस्तों भूमध्य सागर। भूमध्य सागर दोस्तों तीन महाद्वीप, भूमध्य सागर की सीमा तीन महाद्वीप को स्पर्श करती है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धारा प्रवाहित होती है? निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर जो दोस्तों समुद्री धारा जो है प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सारगैसो सागर। अगला क्वेश्चन, काला सागर जो है दोस्तों किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो दोस्तों यह रूस के दक्षिण में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, काला सागर की सीमा से लगे देश का नाम जो दोस्तों ट्रिक, यानी दोस्तों काला सागर से लगे देश कौन कौन है वो आपको बताना है। तो वह दोस्तों ये ट्रिक में टी बर्गर आप याद रख सकते हैं। टी बर्गर, टी से दोस्तों टर्की, बी से बुल्गारिया, आर से दोस्तों रसिया, जी से दोस्तों जॉर्जिया, यू से यूक्रेन और आर से रोमानिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों रूस स्पर्श करता है, यूक्रेन स्पर्श करता है, मोल्दोवा स्पर्श करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? भूमध्य सागर को दोस्तों स्पर्श नहीं करता है जॉर्डन। इसका राइट आंसर है जॉर्डन। अगला क्वेश्चन, जो सागर अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है। लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? कौन सा सागर जो है दोस्तों स्थलबद्ध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है दोस्तों? यानी निम्नलिखित में से तीन सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है दोस्तों? यह अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के दोस्तों उत्तरी भाग में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तरी भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? मतलब दोस्तों समुद्र में उसकी तटरेखा नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सारगैसो सागर। तुर्की के उत्तर में दोस्तों कौन सा सागर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काला सागर। अगला क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो दोस्तों सागर है वो कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन तुर्की व, यहाँ पे वह होगा दोस्तों, वह एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला जो सागर है दोस्तों वह कौन सा है? मरमरा सागर। इसका राइट आंसर है दोस्तों मरमरा सागर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैप के जरिए। मरमरा सागर जो दोस्तों यह यूरोपीय तुर्की के जो दोस्तों यूरोपीय भाग है और तुर्की के जो दोस्तों एशियाई भाग है वह दोनों को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
कील नहर। क्या है दोस्तों? कील नहर। दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे लॉ कट गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कील नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सेट नंबर 3 है दोस्तों। इसको मैं 3 सेट में कवर किया हूँ। पहले सेट में दोस्तों 20 क्वेश्चन, फिर दूसरे तो सेट में 20 क्वेश्चन, और तीसरे सेट में दोस्तों कंबाइंड दोनों मिक्स करके दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन लिया है दोस्तों। यह तीनों दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन मिलाकर 50 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। यह इससे बाहर दोस्तों आपको इस चैप्टर से कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए अच्छी तरह से, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, सारगैसो समुद्र की विशेषता है। सारगैसो जो है दोस्तों समुद्र की विशेषता है। क्या दोस्तों? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। दोस्तों यह वनस्पति के लिए दोस्तों काफी यूजफुल है। दोस्तों सारगैसो क्या है? दोस्तों यह एक प्रकार का घास है, समुद्री घास है। चलिए, सबसे लवणीय सागर कौन सा? सबसे लवणीय सागर जो है दोस्तों मृत सागर, डेड सी। क्या है दोस्तों? डेड सी। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच मौजूद मृत सागर या डेड सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। वहाँ पानी में बहुत ही ज़्यादा नमक होता है, डेड सी। इसकी जो लवणता होती है दोस्तों 397% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन व इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मृत सागर। इसकी लवणता कितनी है दोस्तों? 397 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चाड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सेली बीज सागर कहाँ स्थित है? सेली बीज सागर जो है दोस्तों आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों यह प्रशांत महासागर में। कहाँ है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। दोस्तों प्रशांत महासागर के दोस्तों यह पूर्वी हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है दोस्तों? यह भी प्रशांत महासागर है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा गर्त दोस्तों वह कहाँ है? सुंडा गर्त वो आपको बताना है। तो सुंडा गर्त जो है दोस्तों वह हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर। इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? मृत सागर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। अगर सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।